परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर एक बार यहाँ पर इकट्ठा किया और आज हम जो है गलातियों उसका आखिरी अध्याय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस अध्याय में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है और इतना प्रेम किया कि खुदावंद आपने क्रूस की मौत भी हमारे लिए सहन की। हम अभी पापी में थे कि आपने हमारे लिए जान दी है। हम आपके चरणों में आते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्यार करते हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं और हम आपके लोग हैं। अपना अधिकार हम पर रखें, हमारी जुबानों पर। हमारी गुनाह गलतियों को प्रभु जी आप अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें, अपनी आत्मा से भरपूर करें। और जो वचन बोला बोला जाए या सुना जाए या पढ़ा जाए, प्रभु सब आपको भाए। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक शब्द आपको एग्जॉल्ट कर सके, आपको ऊंचा उठाए। आप बढ़े और हम घटते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो हम गलेतियों की पुस्तक जो है वो सीख रहे हैं, और गलेतियों की पुस्तक जो है हमें ये बता रही है कि पौलुस जो है गलेतियों को ये खत इसलिए उसने लिखा क्योंकि वहां पर जो यहूदी थे, गलेतियों में लीडर्स थे, उन्होंने जो है एक मसला खड़ा किया। वो मसला ये था कि खतना जो है वो करना जरूरी है। और पूरी पौलुस ने गलेतियों में जो है हम 5 तक देखते हैं, तो वो यही उनसे कह रहा है कि हम खतना करने से बचाए नहीं जाते, हम अनुग्रह और विश्वास से बचाए गए हैं, जैसे इब्राहिम बचाया गया है। उसी तरह से उसने अपने दो बेटों की जो है वहां पर जिक्र किया, इब्राहिम के दो बेटों का। एक बेटा जो कि दासी से था और दूसरा जो है वो फ्री वुमेन की तरफ से था, यानी आजाद औरत से था। तो उसने कहा कि जो अ, गुलाम वाली औरत से बच्चा आया, वो क्या है, वो ये व्यवस्था है जो कि मूसा से हमें मिली है। पर जो फ्री वुमेन की है, वो प्रभु यीशु मसीह, यानी क्योंकि वो प्रॉमिस का बच्चा था, सो प्रॉमिस का बच्चा कोई और नहीं। हम तीतस की पत्री उसके पहले 2 आयतों में भी देख चुके हैं कि प्रॉमिस यीशु मसीह है। खुदावन ने हमसे इस तरह प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। सो ये प्रॉमिस का पुत्र यीशु मसीह हमें सब हुक्मों से जो है वो आजाद कर रहा है। वेल, जब मैं ये कह रही सब हुक्मों से, तो कहने का अर्थ ये है कि हम अंडर द लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ ने हम पर जो है वो जजमेंट दी है। हमने पाप किया है और लॉ लॉ ने या हुक्मों ने जो है वो जजमेंट दी है कि हमेशा की मौत। पर यीशु मसीह ने उस मौत को अपने ऊपर लेकर अपनी जिंदगी हमें दी है। तो इसलिए अब हम क्या हैं, अब हम आजाद हैं। और हमारी माँ भी क्या है, आजाद है, क्योंकि उस प्रॉमिस वाले सीड से हम जो है क्या हुए हैं, आजाद हो गए हैं। हालेलुया। सो इसलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें आजाद कर दिया गया है। आइए देखिए अब गलेतियों उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और सो अपनी यहाँ भी चौकसी रखो कि सॉरी तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मैन सो यहाँ पर वो एक तरह के स्वभाव को, एक मसीह के बीच में एक ऐसे स्वभाव को दिखा रहे हैं कि वैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए कि यीशु मसीह। क्योंकि अगर हम पहला कुरिन्थियों के 13 अध्याय में जब प्रेम का वो अध्याय है हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं लव कवर्स मल्टीपल सिंस। जो प्रेम है वो सब पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है। अगर प्रेम खुदा है, तो इसका मतलब यीशु मसीह में ये फितरत हुई है, और हमने देखी भी है कि वो सारे पाप हमारे उसने क्या कर दिए हैं, माफ कर दिए हैं। उसी तरह से एक मसीही जो मसीह के पीछे चलने वाला है, उसकी भी तरबियत ऐसी ही होनी चाहिए कि अगर कोई पाप करे, तो उस पाप को ढंडोरा पीट के लोगों के बीच में चुगली करके उस र्यूमर को, उस खबर को जो है वो फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, उस इंसान को संभाल लेना है। क्या ही अच्छा होगा कि अगर हम पाप में हैं और हमें संभाल लिया जाए, बनिस्बत की हमारी धज्जियां उड़ा दी जाए। किसी ने मुझसे ये पूछा कि आप यीशु से प्रेम क्यों करती हो, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों चलती हो। तो मैंने उनसे सवाल
जो है वो पूछा था। मैंने उनसे कहा कि आप किसको प्रेम करेंगे, कि अगर आपने गलती की हो और आपको एक जन थप्पड़ मारे और दूसरा जन आपको माफ कर दे, तो उसने मुझसे कहा कि जो मुझे माफ कर देगा। तो मैंने कहा इसीलिए मैं यीशु मसीह के पीछे हूं, क्योंकि यीशु मसीह, मैं पाप करती हूं तो वो मेरे पाप का मजाक नहीं, या मेरे पाप से जो है वो मेरी मेरी बुराई नहीं करता, बल्कि उस पाप से मुझे क्या कर रहा है, बचा रहा है, उस पाप से मुझे माफ कर रहा है। सो वो मुझसे प्रेम करता है, ये नहीं कि मुझे लताड़ देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। सो उसके प्रेम के बारे में हमें पता लगता है कि उसका प्रेम इतना बड़ा है कि हमारे गुनाहों को वो ढांप लेता है। उसी तरह से मसीह को भी करना है, मसीही लोगों को भी करना है। अब दूसरा वचन। जी। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। तो जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं तो कौन सी व्यवस्था यीशु मसीह की है जिसको हम पूरा कर रहे हैं? लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था दी कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। सो जैसा मैं चाहता हूं, जैसे तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाए, वैसे ही तुम भी उनके साथ व्यवहार किया करो। सो ये यीशु मसीह के हुक्म है। और ये हुक्म कहाँ से हमें दिखते हैं, कहां पर लिखे हुए दिखते हैं? वो वहीं पर जो मूसा को दिए गए थे 10 हुक्म। एक मूसा ने लिखे थे, एक खुदा की उंगली ने लिखे। खुदा की उंगली के लिखे हुए 10 हुक्म हैं, और मूसा के लिखे हुए जो है उन्हें हम सेरेमोनियल लॉज कहते हैं। पर 10 हुक्मों में से ये हुक्म था कि तू अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर। कैसे? क्योंकि वहां पे लिखा है माता पिता का आदर कर, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, झूठी गवाही ना दे, सो किसी अपने पड़ोसी की चीज का लालच ना कर। सो ये 10 हुक्मों में से 6 हुक्म ऐसे हैं जो तुम हमारे पड़ोसी के प्रति जो है हमारे व्यवहार को बताते हैं। पर पहले 4 हमारा व्यवहार परमेश्वर के प्रति जो है वो बताते हैं। सो इसलिए खुदावन यीशु मसीह का कोई नया हुक्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के हुक्म वही हैं जो शुरुआत से हैं। अगर ना होते तो फिर किस तरह पौलुस कह सकता था इब्रानियों उसकी 13 उसकी 8 में कि यीशु आज और कल और अब तक एक सा है। अगर उसके हुक्म बदलते रहते तो फिर वो भी ये लिख देता कि वो टाइम पर सिचुएशन देखकर बदल जाता है, पर वो बदलता नहीं है, वो एक सा है। उसके लॉज भी जो है, उसके हुक्म भी जो है, वो 10 हुक्म एक से ही हैं, आज भी हम पर लागू होते हैं। इसलिए कह रहा है एक दूसरे को क्या करो, बेयर करो, उनके बर्डन्स को बेयर करो। और तीसरा वचन। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। सो यहां पर जो है प्रिटेंशन शब्द निकलता है। अगर मैं इसको एक शब्द में बताऊं कि यहाँ पे पॉलुस क्या कहना चाह रहा, तो वो ये कहना चाह रहा दिखावटी, हिपोक्रेसी। आप हो नहीं पर आप दिखा रहे हो, तो क्या दे रहे हो आप? धोखा। अपने आप को धोखा दे रहे हो। दे तो रहे, हम देते तो इंसानों को होते हैं, पर हम मूर्ख ये नहीं समझते कि हमने अपने आप को ही धोखा दे दिया है। कई बार हम देखते हैं मेडिकल लाइन में कि जो जिनके मानसिक समस्याएं होती हैं, वो इतने, इवन क्रिमिनल्स में आपको देखने को मिला होगा, जो भी स्टडीज करते हैं वो ये बताते हैं कि अगर एक ही चीज बार बार झूठ को भी बार बार बोलते जाओ, तो वो क्या हो जाता है, एक दिन आपके लिए आपको ऐसा ही लगने लग जाता है कि यही सच है। जो हो और नहीं दिखाते हो, तुम अपने आप को धोखा देते हो, पर वैसा होता नहीं है। अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं, दूसरी आमद में मैं उनके अनुग्रह से बचा लिया जाऊंगी, तो मैंने किसको धोखा दिया? आपको कि अपने आप को? अपने आप को। अपने आप को, क्योंकि सत्य ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो हमारे कामों का इनाम लेकर इस धरती पर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे काम देखेगा कि हम अच्छे हैं कि नहीं हैं। इसलिए जो कोई भी जो नहीं है और कहता है कि मैं हूं, वो अपने आप को धोखा देता है। चौथा वचन। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। जब हम अपने कामों को जांचते हैं, परखते हैं कि हम खुदा के बीच में हैं या नहीं, तो हमें एक अलग सा
संतुष्ट होता है, संतुष्टि होती है कि हम खुदा के साथ सही चल रहे हैं। बट उसमें भी घमंड नहीं आ जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंड की मैं तुझसे जो हूं वो बड़ा हूं। कहने का अर्थ है कि हम जो है इस चीज से खुश होंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। तो वो खुशी, वो इनाम मेरे पड़ोसी को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? मुझे ही मिलेगा। अगर मेरे अच्छे काम है तो इनाम भी किसका है? मेरा है। सो ऑल मस्ट टेस्ट, कहता सभी को इसीलिए क्या करने की जरूरत है? अपने अपने कामों को जांचने की जरूरत है, रेदर देन ये देखने की बजाय कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है। हमारी इंसानी फितरत यही है कि हम अपने में कम रुचि रखते हैं, दूसरों में ज्यादा रुचि रखते हैं। पर जब हम अपने कामों में रुचि ज्यादा रखेंगे तो हम अपने कामों को जब एग्जामिन करेंगे तो वो हमारे लिए खुशी का कारण होगा। सो पांचवा वचन। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। सो हर कोई व्यक्ति अपना ही बोझ, चाहे वो अच्छा रिवॉर्ड लेकर आए चाहे वो बुरा रिवॉर्ड लेकर आए। अब अगर बाई चांस मैं अच्छे काम कर रही हूं और खुदा मुझे हमेशा का जीवन देने वाला है और मेरा पड़ोसी ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो उस पर जो भी लेकर आ रहा है इनाम, वो मेरा इनाम नहीं हो सकता। जो इनाम मेरे लिए लेकर आ रहा वो मेरे पड़ोसी का इनाम नहीं हो सकता। सो इसलिए हमने एक दूसरे की हेल्प जरूर करनी है, पर चौकसी किसकी रखनी है? पड़ोसी की नहीं, अपनी रखनी है। एम आई क्लियर सिस्टर जी? जी जी सिस्टर कि जी। हमने अपनी अपनी जो है वो चौकसी रखनी है। सो आइए जी। देखिए छठवां वचन। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। सो यहां पर जो है, जो वचन की शिक्षा पाता है, किसी प्रचारक की नहीं बल्कि खुदा के वचन की। खुदा ही वचन है और वचन ही खुदा है। सो जो खुदा को पढ़ रहा है, जो वचन को पढ़ रहा है, मस्ट शेयर इन ऑल थिंग्स विद देयर टीचर। सो उन्हें जो है अपने गुरु के साथ भी जो है वो बांटना है। क्योंकि अंग्रेजी में इस तरह से, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट जो है उसका अनुवाद दिया गया, दोज हु आर टॉट द वर्ड मस्ट शेयर इन ऑल गुड थिंग्स विद देयर टीचर्स। सो जो भी अच्छी चीजें उनके साथ होती हैं वो अपने टीचर्स के साथ जो है वो शेयर करें। हिंदी में एक बार फिर पढ़े सिस्टर जी जरा, सिक्स्थ। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करे। वही कहा, ठीक है, सही कहा मैंने। सो जो कुछ भी उसे अच्छी चीज मिलती है तो वो क्या करना है? शेयर करना। सो इसका मतलब सिर्फ बर्डन ही नहीं हमने शेयर करना, हमने अच्छी चीजें भी शेयर करनी है। इसीलिए हम टेस्टमनीज भी देते हैं, इसीलिए जो है हम दान भी देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, ताकि वो अच्छी चीज जो खुदा ने हमें चाहे पैसे से दी हो, चाहे जिंदगी में कुछ भी तरीके से दी हो, हम उसे क्या कर रहे हैं? अपने टीचर के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, सो सातवां वचन। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठे में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो इसलिए हमने जो बोया है, अच्छा बीज बोया है तो अच्छा फल काटेंगे। अगर हमने अपनी जिंदगी में बुरा बीज बो दिया तो वो बुरा फल लेकर आएगा। अच्छा बीज कौन है? परमेश्वर का कलाम या परमेश्वर खुद। और बुरा परमेश्वर का कलाम नहीं बल्कि दुष्ट की बातें हैं, जो कि शारीरिक लालसाएं हैं। जब हम उसको बोते हैं अपने जीवन में तो हम क्या पाएंगे? वैसा ही कटनी में काटेंगे, वैसा ही हमारा इनाम होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी बच्चे ने स्टडी ना की हो, एग्जाम में अच्छा लिखा ना हो और वो क्लास में फर्स्ट आ जाए। कभी सुना सिस्टर जी आपने? मैंने तो नहीं सुना। जी। सो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जैसा उसने लिखा होगा पेपर पे वैसा ही उसको इनाम दिया जाता है। सो स्पिरिचुअली भी ऐसे ही है। इसलिए पहली बात धोखा है अगर कोई आपको ये कहे कि आप कुछ भी करते रहे खुदा आपको प्यार करेगा। यस, ही लव्स अस, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्यार वो करेगा, पर न्याय करने के टाइम वो अपना न्याय खराई से जो है वो देगा। सो इसलिए खुदा को ठट्ठों में मत उड़ाएं, ये बातें कह के कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे हमने पहले भी पतरस की पत्री में, दूसरे पतरस उसके 3 अध्याय में हमने देखा कि उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का वायदा कहाँ है? वो तो कब से कह रहा है, पर हमारे बाप दादे भी क्या हो गए? सो गए।
और हमने देखा कि परमेश्वर देरी क्यों कर रहा है, ताकि हर कोई क्या कर ले, रिपेंट कर ले। परमेश्वर बचाना चाह रहा है। तो इसलिए अगर आप ये सोच के अपने आप के काम को नहीं सुधारना चाहते, कि सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो फिर ये आप खुदा को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, क्योंकि खुदा आपके कामों के अनुसार आपको लेखा देगा। ओके, 8वां वचन। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो हम ऑलरेडी जो है गलेतियों की 5 उसकी 19 से 22 तक देख चुके हैं, शरीर के काम कौन से हैं और आत्मा के फल जो है वो कौन से हैं। सो इसलिए अपनी जिंदगी पर काम करना जो है वो जरूरी है। क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग जो है वरदान पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पर यहां पर हमारे फलों पर फोकस होना जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि फल कैसे आएंगे, जब अच्छा कलाम आपकी जिंदगी में जो है वो जाएगा, तो अच्छा फल आएगा। और वो अच्छा फल आपको क्या दे रहा है, हमेशा का जीवन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा फोकस कहां पर है। शैतान ने फोकस को डाइवर्ट कर दिया है, मसीहों को बेवकूफ बना रहा है, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहा है। बट जो कलाम पढ़ने वाले हैं वो क्या करेंगे, वो उनकी हर भली चीज को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं। सो इसलिए खुदावन खुदा के कलाम के अनुसार हमें इस बात में बड़ा सचेत होना चाहिए कि खुदा हमसे क्या बात करता है। सो 9वां वचन। जी, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। सो बार बार क्यों बोल रहा है कि थको मत, क्या करने में, अच्छे काम करने में। फिर कटनी के बारे में बात कर रहा है कि सही समय पर हम क्या करेंगे, कटनी को काटेंगे। सो बार बार अगर ये चीज कह रहा है, तो इसका मतलब इस चैप्टर की मेन बात यही है, क्या, वट एवर यू विल सो यू विल रीप। जो कुछ बोओगे वैसा ही काटोगे। कटनी के बारे में बात कर रहा है कि कटनी तो होगी होगी, पर उसका फल हमारे बीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सो 10वां वचन। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एज अ क्रिश्चियन हमें दूसरे क्रिश्चियन के साथ भलाई करनी है। वैसे भी हमने भलाई करनी है, सभी के साथ कहा उसने, बट स्पेशली जो विश्वास में है, क्योंकि उस दौरान में परसिक्यूशन हो रहा था। तो हम एक दूसरे के क्या करें, बर्डन्स को बेयर करने को कह रहा है, अपनी अपनी गुड थिंग्स को, यानी किसी के घर में अगर रोटी नहीं है तो उसके साथ अपनी रोटी को बांटने को कह रहा है। और जो कुछ भी हम करेंगे, इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 25 में कहा, जब भेड़ों और बकरियों को लग किया, कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, जब वो प्यासा था तो पानी नहीं पिलाया गया, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। तो वो पूछने लगे, प्रभु हमने कब तुझे जो है वो नहीं दिया। तो यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ भी तुमने छोटे से छोटे भाई के साथ नहीं किया, वो तुमने मेरे साथ नहीं किया। कई बार ऐसा है कि हम किसी को सलाम कहने के लिए भी अपनी अपनी ईगो को ले आते हैं। बट वो सलाम हम किसको कह रहे हैं, इंसान को। अगर उसने कहा तुमने छोटे से छोटे के साथ भी जो नहीं किया तुमने मेरे साथ किया, तो इसलिए वो सलाम भी हम किसको नहीं कर रहे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं कर रहे। अगर हमने किसी को पानी नहीं पिलाया, यीशु मसीह ने कहा जो भी मेरे दास को पानी पिलाएगा मैं उसका अजल तुम्हें दूंगा। सो छोटे से छोटे इंसान को जब हमने पानी का गिलास नहीं पिलाया, तो हमने किसको नहीं दिया, हमने यीशु मसीह को नहीं दिया। क्योंकि यीशु मसीह आपके जरिए से लोगों तक पहुंच रहा है, आपके जरिए से लोगों को खुदा का कलाम, जीवता पानी जो है वो पहुंचाना चाहता है। पर अगर आप नहीं पहुंचा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर नहीं है, इसीलिए आप पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सो इसलिए अपने सभी घमंडों को बिल्कुल तरक के हलीम करते हुए हर एक प्राणी के साथ, और खासकर जो आपके साथ विश्वास में खड़े हैं, उनके साथ क्या करें, भलाई जो है वो करें। राइट। आमीन। सो 11वीं आयत। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है।
ओके, सो हम ऑलरेडी गलेतियों में कितनी बार पढ़ चुके हैं कि जो पौलुस था उसको जो है एक प्रॉब्लम थी, जैसे हमने चौथे अध्याय में भी पढ़ा कि उसने कहा कि मुझे एक मेडिकल कंडीशन थी, राइट। जब मैं तुम्हें प्रचार करने आया तुमने मुझे स्वीकार कर लिया। हमने देखा कि जब वो यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई उसकी आंखों पे ही अटैक हुआ था। फिर दुआ की गई, उसकी झिल्ली जो है उठा दी गई। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे थियोलॉजियंस ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पे जब पौलुस इस खत को खुद लिख रहा है तो वो फॉन्ट जो है वो बड़ा करके लिख रहा है, तो इसका मतलब उसकी आई साइट जो है वो बराबर नहीं है। वो बड़े बड़े अक्षर में जो है वो लिख रहा है, तो खुद ही कह रहा है, सी व्हाट लार्ज लेटर्स आई मेक व्हेन आई एम राइटिंग इन माय ओन हैंड। सो वो लार्ज लेटर्स लिख रहा है, अक्षर जो है वो दे रहा है। और फिर उसके बाद उसने 12वें वचन में क्या लिखा? जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसीलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाएं। यहाँ पर क्योंकि लीडर्स कौन थे? जूइश थे, जूइश क्रिश्चियन लीडर्स। और जब यीशु मसीह उनकी तस्वीर मत्ती उसकी 23 में दे रहा है तो वहां पर भी वो क्या कर रहे हैं। इवन जब आप यूहन्ना नो 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 मत्ती उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर के हुक्मों को छोड़कर इंसानों के हुक्मों को मानना सिखाते हो। आइए पढ़ ही देते हैं, बिकॉज दैट्स अ ब्यूटीफुल, मेरा पैराफ्रेज इतना अच्छा नहीं है। मती उसका 15 जी। अध्याय और उसकी उसकी 3 और उसकी 7 से फिर पढ़ेंगे सिस्टर जी। 3 पढ़ दें पहले। उसने उसको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। ओके, सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है, फकीर फरीसियों से, कि अपनी परंपरा, अपने हुक्मों जो कमांडमेंट्स ऑफ मेन है उसके कारण तुम खुदा की हुक्मों को तोड़ देते हो। और फिर 7वें वचन से, सातवें बच्चे, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विरोधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के हुक्मों को नहीं बल्कि मनुष्य के हुक्मों को धर्म के उपदेश बनाकर जो है वो सिखा रहे हैं। यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि ये क्या है। गलेतियों उसकी 6 उसकी 12 में आ जाते हैं, इट इज दोज हु वांट टू मेक अ गुड शोइंग इन द फ्लैश। यानी वो दिखाना चाह रहे हैं, प्रोफेस करना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे जो है वो बिलीवर्स हैं, बहुत अच्छे जो है क्रिश्चियन बन गए हैं। और कंपेल क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस किताब का मसला ही ये है सरकम सीजन का। इसका मसला ये नहीं था कि 10 हुक्म है या नहीं है, इसका मसला था कि ये हुक्म जो मूसा ने दिया है या खुदा ने उन्हें दिया था वो आज के समय में जो है वो हमें मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसने कहा कि खतना किसका चाहिए, हमारे दिल का जो है वो खतना होना चाहिए। हमारे शरीर का खतना नहीं खुदा पसंद करता, पर हमारे दिल का खतना जो है वो खुदा पसंद करता है। फिर उसके बाद आइए देखिए 13वीं आयत। क्योंकि खतना करने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसीलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। यहाँ पे उसने बिल्कुल साफ कर दिया कि खतना भी जो करते हैं वो क्या कर रहे हैं, खुदा के हुक्म को नहीं मान रहे हैं। बस इतना है कि उनका ढिठाईपन है कि उन्होंने जो है अपने दिल में ठान लिया है कि हम जो है इन्हें मनवा के छोड़ेंगे, अदरवाइज हम ऐसे नहीं इन्हें छोड़ेंगे। इसलिए वो क्या कह रहा है कि इसलिए ये लोग खतने की बातें करते हैं। इसलिए इस किताब को जब वो लिखा उसने, तो उसका मसला शुरू से लेकर अंत तक एक ही है कि खतना गैर जातियों को नहीं करवाने की जरूरत, क्योंकि खतना से आप उधार नहीं पाते हैं, आपको आजाद कर दिया गया है। जो हुक्म के कारण मौत हम पर आई है हम आजाद हो चुके हैं। अब हमारा विशेष फोकस क्या है कि हम अच्छे काम करें।
हम दिल का खतना जो है वो करवाएं। सो यहाँ पर उसने जो है इस मसले को हैंडल किया है। आमीन। आमेन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे खुदावंद हैं और आपके कलाम बहुत ही साफ हैं हमारे सामने। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस इन बातों से और बातों में बहुत कंफ्यूज हैं, पर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें चुना है, आपने हमें समझाया है, और ये बातें हमने जो रिकॉर्ड की हैं, जो कोई भी सुने खुदावन आपके नाम से आशीष पाए। हमें बरकत दें और इस काम को अपनी आत्मा से और बढ़ाते जाएं। बहुत सारे लोग प्रभु जी आशीष पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन।